नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मिस्टर ट्यूब हिंदी की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम साल 2020 में घटी कुछ अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम सभी जानते हैं कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। कोविड-19 का पहला केस इंडिया में 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया, जिसका ओरिजिन चाइना है। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। मार्च 22, 2020 इस दिन इंडिया में 14 घंटे का पब्लिक कर्फ्यू लगा था, जिसके बाद 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिन का नेशनल वाइड लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जो सभी के लिए बहुत चौंका देने वाला था। 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन को कुछ रिलैक्सेशन के साथ 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बीच कुछ अजीब गरीब किस्से भी हुए और फिर 1 जून 2020 से 3 फेसेस का कंट्री अनलॉक शुरू कर दिया गया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके सामने हैं। मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको ये केसेस शो कर रहा हूँ। मेरठ में एक ऐसा अजीबोगरीब किस्सा हुआ जिसे सुनकर लगता है कि साल 2020 वाकई में अजीबोगरीब साल थी। जब एक लैब टेक्नीशियन मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, तब वहां बंदरों ने उस पर हमला कर दिया और उससे कोविड-19 के 3 सैंपल्स लेके भाग गया। वो सारे ब्लड सैंपल 3 कोरोना पॉजिटिव लोगों के थे। बाद में सैंपल्स दोबारा कलेक्ट करने पड़े थे, लेकिन लोगों में इस बात का हड़कंप मच गया कहीं उस बंदर ने उस ब्लड सैंपल्स को वहां फैला तो नहीं दिया, जिससे कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ सकता है। इलॉन मस्क को आप सभी जानते होंगे। वह स्पेसएक्स और टेस्ला कार कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। हर कोई पिता बनने से पहले अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा नाम सोच के रखता है। अब आप समझ गए होंगे ना इंडिया में कैसे नाम रखे जाते हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने अपनी बीवी का नाम कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जैसा रखा। उन्होंने अपनी बीवी का नाम रखा XAE-A12 यानी कि XAE-A12। लोगों ने जब ये बात उनसे पूछी कि उन्होंने अपनी बीवी का नाम ऐसा क्यों रखा, तब उन्होंने ट्विटर पर इसके लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे डाला। इसे देखकर लोग हैरान रह गए। कभी आपने सुना है कि क्या कोई तारा कभी गायब हो सकता है? अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए इस किस्से के बारे में। जिस तारे को 2 दशकों तक एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी किया, आज वह अचानक गायब हो चुका है। और हैरानी की बात यह है कि वह तारा औसतन तौर पर सूर्य से 2.5 मिलियन टाइम्स ज़्यादा चमकीला था। अब आपको बता दें कि यह तारा किनमैन डॉर्क गैलेक्सी का एक हिस्सा है, जो PHL 293b के नाम से भी जानी जाती है। यह गैलेक्सी अर्थ से 75 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस गैलेक्सी का फोटो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया था। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो वह तारा अपने इवोल्यूशन की लास्ट स्टेज पर था, जिसे अनस्टेबल स्टेज कहते हैं। लेकिन अब उस तारे का कोई सबूत नहीं है। अचानक इतना बड़ा तारा कहाँ जा सकता है? एस्ट्रोनॉमर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंगली वह तारा पहले सुपरनोवा में बिना एक्सप्लोड हुए ब्लैक होल में कोलैप्स हो गया है। साल 2020 में हमें मर्डर हॉर्नेट जैसे इंसेक्ट भी देखने को मिले। आइए जानते हैं इन हॉर्नेट्स के बारे में। इन हॉर्नेट्स की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें एशियन जाइंट हॉर्नेट वेस्पा मैंडेरिनिया जो इंडिया में पाई जाती है, वह हॉर्नेट्स की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसको जापान में जापानीज जाइंट हॉर्नेट भी कहते हैं। ये पीले रंग की मधुमक्खी जैसी दिखती है, मगर साइज में उससे बड़ी होती है। इंडिया में पाई जाने वाली प्रजाति आपको एक बार में कई बार डंक मार सकती है, जिससे आपकी बॉडी में बड़ी मात्रा में जहर चला जाएगा। वाशिंगटन स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मैनेजिंग एंटोमोलॉजिस्ट एरिक का कहना है कि ये आपको मल्टीपल टाइम स्टिंग कर सकती हैं और लिटरेचर की माने तो इंसान केवल इनके 1 या 2 डंक में ही सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए इन हॉर्नेट्स का नाम मर्डर हॉर्नेट्स रखा गया। एलियंस का हमारे बीच होना, ये बात सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन क्या कभी किसी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है? सुनकर अजीब तो लगता है। सरकारें इस पर चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। साल 2020 में एक ऐसी ही घटना घटी
जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि पेंटागन ने ऑफिशियली 3 वीडियोस जारी किए, जिनमें ये देखा गया कि 2 पायलट्स इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। ये हालांकि वीडियोस पहले भी रिलीज़ हो चुकी हैं, जिनको एक एजेंसी ने पहले रिलीज़ किया था, मगर ऑफिशियल तौर पर पेंटागन ने जब ये वीडियो रिलीज़ किए तब इस पर हंगामा मच गया। अब आइए जानते हैं मोनोलिथ्स के बारे में। इनके बारे में भी ये मिस्ट्री बनी हुई है, जो अलग अलग जगह पर दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मोनो का मतलब होता है एक और लिथ का मतलब होता है पत्थर। ये टॉपिक वैसे तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, जहाँ पर इसके बारे में अलग अलग तरह की थ्योरी दी गई है। यूटास के रेड रॉक काउंटी में बिग हॉर्न शीप के रूटीन सर्वे के दौरान उसकी वाइल्ड लाइफ एजेंसी ने पाया कि वहाँ पर 10 से 12 फीट लंबा एक मोनोलिथ खड़ा है। यह देखकर वे हैरान हो गए कि ये यहाँ पर कैसे आया या फिर किसने इसको रखा। इसके बारे में कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाई। फिर ये लिथ वहाँ से गायब हो गया, चला गया, जिसका कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिका का कहना है कि ये आर्ट के तौर पर आर्टिस्ट द्वारा लगाया गया है। कुछ लोग इसे प्रैंक भी मान रहे हैं, कुछ लोग इसे एलियन थ्योरी से भी जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये मोनोलिथ सिनेमैटिक हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक की एक फिल्म मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जैसे आर्टिफैक्ट्स हैं, जिन्हें एलियंस धरती पर छोड़ गए हैं। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सुशांत सिंह की डेथ अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। इस साल के इस एक्टर की बॉडी मुंबई में उनके अपार्टमेंट में मिली थी। मुंबई पुलिस की ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से सुशांत सिंह ने सुसाइड की है। 1 मंथ बाद ही उनके पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया पर उन्हें मेंटल हैरेस करने और उन्हें सुसाइड के लिए प्रोवोक करने का इल्ज़ाम लगाया। डॉक्टर्स ने अक्टूबर में रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने सीबीआई को ये ओपिनियन दिया कि ये एक सुसाइड है, मर्डर नहीं है। हम सभी ने बचपन में ये ज़रूर सुना होगा कि टिड्डियों का दल अगर किसी खेत पर लग जाए तो पूरा का पूरा खेत चट कर जाता है, और ये बात सच है। ऐसी ही एक घटना गुरुग्राम हरियाणा में घटी थी। 27 जून 2020 को टिड्डियों के कई दलों ने अचानक वहां हमला बोल दिया, और ये हमले केवल गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में भी हुए। लोकस्ट ग्रासहोपर्स का एक ग्रुप होता है और इंडिया में टिड्डियों की 4 स्पीसीज पाई जाती हैं: डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। इनके एक सिंगल स्वॉर्म यानी कि एक दल में पर स्क्वायर किलोमीटर में 40 से 80 मिलियन एडल्ट्स होते हैं, जो एक दिन में 150 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। जनवरी में नेब्रास्का और कोलोराडो के यूएस स्टेट्स में लोगों द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में ड्रोन्स का देखा जाना एक आम बात नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट और वहाँ के लोगों का कहना था उनका विंग स्पैन लगभग 2 मीटर का था, यानी कि एक कार के आकार के बराबर। उन्हें अक्सर शाम के वक्त किसी खास पैटर्न में उड़ते देखा। इलाकों के ड्रोन ऑपरेटर से बात किए जाने पर उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो ड्रोन्स उनके नहीं हैं। एक एक्सपर्ट की माने तो उनका मानना है यह इस बात का संकेत है कि हम भविष्य की तरफ जा रहे हैं, जहां पर ड्रोन्स को देखा जाना एक आम बात होगी।